हेलो बच्चों, एक बार फिर से अपने चैनल फिजिक्स वाले इंजीनियर साहब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के अपने इस वीडियो सीरीज में क्लास 11th को ही आगे टू कंटिन्यू करता हूं। अभी क्लास 12th के वीडियोस हम अब अगले क्लास से डालेंगे, जिसमें आपका मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी तक के सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं। आज के हम इस वीडियो में क्लास 11th के कुछ टॉपिक जो आपके मोशन इन 1D और मोशन इन 2D के हैं, बेसिकली न्यूमेरिकल टाइप के, उनको हमें सीखना है। क्योंकि हमने पहले ही बता रखा है बेटा कि हमें न्यूमेरिकल सीखना है। कॉन्सेप्ट पढ़ लेने का मतलब ये नहीं हो गया कि हमने सब कुछ कर लिया। तो आज की इस क्लास में हम काफी कुछ चीजें फिर से देखेंगे। जैसे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स के वीडियोस देखे, 1D के भी, प्रोजेक्टाइल मोशन के भी। आज अभी उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमारे छूटे हुए हैं। जैसे हम बात करते हैं बेटा, ये आपको मैंने पहले ही डिसाइड फाइनली बता दिया था कि क्लास 11th में आपको सीखना है। जैसे आपका 2 डायमेंशनल मोशन के कुछ कॉन्सेप्ट होंगे। जब 2 डायमेंशनल मोशन आप पढ़ोगे, तो जैसे 1D के लिए आपने पढ़ा, तो 2 डायमेंशनल मोशन में बेटा v इज इक्वल टू यू प्लस AT पढ़ेंगे। AT यहां वेक्टर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। v वेलोसिटी, u वेलोसिटी यानी फाइनल, इनिशियल, a एक्सेलरेशन, t टाइम। तो यहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो उनको उस फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया। अगली बात जो आपका सेकेंड इक्वेशन आएगी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, मतलब हमें उन्हीं इक्वेशंस को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे हम बात करें बेटा, एक न्यूमेरिकल आया, एनसीईआरटी की ही प्रॉब्लम है, उसी को हमने थोड़ा मॉडरेट कर दिया बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया टॉपिक है। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेट विद एन एक्सीलरेशन I प्लस 2J मीटर पर सेकेंड स्क्वायर after 2 seconds find velocity and covered distance। अब आपको ये बताना है, अगर बेटे यहां पर आपका नॉर्मल मोशन होती, नॉर्मल आप पढ़ रहे होते जिसमें आपका वेक्टर फॉर्म ना होता, तो उसको सॉल्व करने का बहुत बढ़िया तरीका हमने 1D में आपको सिखाया, 1D में आपको बताया। ठीक है, उसी से हम यहां पर भी करेंगे। यहां पर ऐसा नहीं कि फिजिक्स की कोई थ्योरम बदल गई, फिजिक्स के कोई रूल बदल गए। अब इस न्यूमेरिकल को करने के लिए बेटा, जैसे ही दिखा स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तुरंत u इज इक्वल टू हो गया 0। बेटा एक चीज फिर से मैं क्लियर करता चलूंगा, क्लास 11th में बहुत पेशेंसफुली सीखना है। एक बार में खट से पढ़ लिया ऐसा नहीं है कि वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, यानी उस कॉन्सेप्ट में आप एकदम से पक्के माहिर हो गए। यू कैन डू एनी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। आपको क्लास 11th में कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीटली आपको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना है। कैसे उसे अप्लाई करेंगे, कैसे उससे हमें सीखना है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करेंगे। और बेटा जब यही शुरुआत से आप न्यूमेरिकल में अप्लाई करना सीख लोगे, तो इसके बाद ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर यही बॉडी न्यूमेरिकल इस तरीके से होता है, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आफ्टर 5 सेकेंड फाइंड वेलोसिटी, तो आप v इज इक्वल टू u प्लस AT या s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर अप्लाई करते और न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाता। तो वैसे ही इसे भी करना है, यहां वेक्टर फॉर्म में रखेंगे। रेस्ट पे है बॉडी यानी u 0 हो गया। एक्सीलरेशन आपको दे रखा है बेटा a इज इक्वल टू I प्लस 2J, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है तो हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा। उसके बाद आपको बताना है v बताना है और आपको s बताना है। आपके पास टाइम की वैल्यू दे रखा है 2 सेकेंड। लेफ्ट में लिखी इक्वेशंस के अगर आप ध्यान दोगे, तो पहले अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई कर दें बेटा वेक्टर फॉर्म में, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा u प्लस AT, और u यानी रेस्ट से पार्टिकल मूव कर रहा है 0। एक्सीलरेशन को एज वेक्टर फॉर्म में रखेंगे I प्लस 2J इंटू 2। इसीलिए हम लोग काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने के पहले वेक्टर पढ़े थे, क्योंकि बिना वेक्टर के काइनेमेटिक्स पॉसिबल नहीं है। जब जब वेक्टर आएगा, अब वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन, सब कुछ वेक्टर रूल से होता है। नॉर्मली आप न तो ऐड कर सकते हो, न ही नॉर्मली आप किसी भी पार्टिकल को बेटे सब्सट्रैक्ट कर सकते हो।
तो यहां पर v इज इक्वल टू आपका आ जाएगा i, यानी 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 2i प्लस 2 2 जा 4j। अगर सिर्फ वेलोसिटी पूछे हैं तो ये आपका आंसर हो गया, बट अगर मैग्नीट्यूड पूछेंगे तो वेक्टर वाले चैप्टर में आपको बता चुका हूं, किसी भी जनरल फॉर्म का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए i के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j के कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी i का कंपोनेंट है 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 4 जा 16, यानी आ गया 20, यानी आपका आ गया 2√5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया। और अगर आपको मैग्नीट्यूड नहीं फाइंड करना था, सिर्फ वेलोसिटी बतानी थी, देन दिस इज योर फाइनल आंसर। आफ्टर 2 सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी होगी बेटा 2i प्लस 4j मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और s के लिए फिर से वही बात, s इज इक्वल टू ut, u 0 है यानी 0 प्लस हाफ, a की वैल्यू आपके पास दे रखी है i प्लस 2j, t यानी 2 2 जा 4, उतनी ही वैल्यू आ जाएगी बेटे s इज इक्वल टू 2i प्लस 4j। यहां भी अगर आपको वेक्टर फॉर्म में ही छोड़ देना है, देन दिस इज योर आंसर। अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, यानी s इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी √20, 2√5 मीटर आपका डिस्टेंस कवर्ड आ गया आफ्टर 2 सेकेंड। तो ऐसा नहीं है कि अगर 2 डायमेंशनल में आई जे के लगा दिया तो आप सर पकड़ के बैठ जाओ भैया आप क्या करेंगे, कुछ नहीं। आप जैसे 1D की इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at को अप्लाई करते हो, एज इट इज आपको इसे भी अप्लाई करना है। बस याद रखना है कि इसको वेक्टर फॉर्म में लेके चलना है, वेक्टर फॉर्म की तरह सॉल्व करना है, उसमें कोई छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका न्यूमेरिकल इजीली फाइंड हो जाएगा, आपका न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व हो जाएगा। बस वेक्टर फॉर्म में ऐसा नहीं है कि कुछ भी बदलेगा, इस तरीके से आप 1 बाय 1 बढ़ते जाओगे। तो एक तो तरीका यह हुआ कि कभी 2 डायमेंशनल का न्यूमेरिकल इस टाइप से आ गया तो हम क्या करेंगे। दूसरा बेटा सेकंड एक टाइप आएगा रिवर एंड मैन, रिवर एंड मैन प्रॉब्लम, रिवर एंड मैन प्रॉब्लम। अब आपने काइनेमेटिक्स पढ़ रखी है, बट जब न्यूमेरिकल पे आओगे तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो वहां पर आपको बेटा प्रॉब्लम होती है कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो पहली कंडीशन बेटा ध्यान रखिएगा, जैसे हमारे पास एक ये नदी है, रिवर है, अभी रिवर का पानी रेस्ट मोड में है, यानी VR इज इक्वल टू न्यूमेरिकल में दे रखा है कि रेस्ट में है, पानी अभी फ्लो नहीं कर रहा है, यानी V रिवर यानी V वाटर या रिवर जो भी लिख लिया दैट विल बी इक्वल टू 0। और एक रिवर की विड्थ है D, आप यहां पर खड़े थे A पे और आपको B पे जाना है, A से B की तरफ आप चले और कितने टाइम में आप इस रिवर को क्रॉस करेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कोई एक्सेलरेशन कोई रिटार्डेशन अप्लीकेबल नहीं है। इस केस में क्या हो जाएगा, बेसिक फार्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा D अपॉन VM। आपका न्यूमेरिकल इस तरीके से अगर कभी रेस्ट मोड में है तो वो आप सॉल्व कर लोगे। दूसरी कंडीशन अब ध्यान से देखिएगा, आपका इस तरीके से न्यूमेरिकल आया, यहां पर रिवर भी फ्लो कर रही है और अब A पॉइंट है और ये B पॉइंट है और आपके रिवर की फिर से D दे रखी है, और अब आपसे न्यूमेरिकल में बोलेंगे बेटा शॉर्टेस्ट टाइम या फिर मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करनी है, इस तरीके का न्यूमेरिकल होगा। 3 टाइप का न्यूमेरिकल आता है, चौथे टाइप का न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलेगा। सेकंड टाइप जब आपसे कभी भी मिनिमम टाइम वर्ड बोल दिया, न्यूमेरिकल में बोला कि फाइंड मिनिमम टाइम, कितने टाइम में रिवर क्रॉस कर सकते हो, तो तुरंत आपको याद रख लेना है बेटा टी मिनिमम कभी भी पूछेगा तो वो जो स्टिल वाटर में क्रॉस टाइम था उससे कम टाइम नहीं होता है, हम डायरेक्टली उसे सॉल्व कर लेंगे। जबकि आप मुंह इधर करके चलोगे बट ड्यू टू रिवर स्पीड आप यहां पर चले जाओगे, रिजल्टेंट VMR, यानी जब पानी फ्लो कर रहा है आप इधर मुंह करके चलोगे, लेकिन ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ वाटर आप इस तरफ से जाके नदी के उस एंड पे पहुंच जाओगे, जस्ट अपोजिट नहीं पहुंचोगे, C पे पहुंच जाओगे बेटा। इस B और C के बीच की जो गैप है इसको बोला जाता है ड्रिफ्ट। कभी कभी न्यूमेरिकल में ये भी अननोन होगा और बोला जाएगा कि फाइंड ड्रिफ्ट।
तो ड्रिफ्ट फाइंड करने के लिए टाइम आपका यहां से आ गया मिनिमम, दैट इज डी अपॉन वी एम। तो ये आपको मिल चुका है बेटे। अब ध्यान रखिएगा, आपसे क्या बोला गया है, बी से सी जाने में कितना टाइम लगेगा, यानी बीसी निकालना है। तो बीसी में आपको रिवर की स्पीड से आप टाइम रख दीजिए, आपका ड्रिफ्ट आ जाएगा। यानी ये दो तरीके के न्यूमेरिकल्स, दो तरीके का अननोन यहां दिया होगा, बोला जाएगा मिनिमम टाइम। अगर मिनिमम नहीं दिया है तो कुछ इस तरीके से होगा, तब ए बी ए सी अपॉन वी एम आर, यानी टोटल टाइम अगर निकालेंगे तो AC अपॉन VMR। और बेटा अगर कभी VMR आपको फाइंड करना हो तो वेक्टर का रूल देखिए, ये हो गया VR, ये हो गया VM, आपको VMR फाइंड करना है। ये दोनों वेक्टर हमारे 90 डिग्री पे थे, तो VMR अगर कभी भी फाइंड करोगे तो अंडर रूट VM स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर से निकलेगा। बट न्यूमेरिकल में ये बहुत रेयरली देखने को मिलेगा, जब मिलेगा तब आपसे मिनिमम टाइम की बात की जाएगी। थर्ड पॉइंट की बात ऐसे होगी कि आपसे बोला जाएगा बेटा शॉर्टेस्ट पाथ या फिर जस्ट अपोजिट बैंक, दोनों चीज बोल सकते हैं, जस्ट अपोजिट बैंक या शॉर्टेस्ट पाथ, कि कम से कम रास्ते में कब से ट्रेवल करे। तो बेटा जस्ट अपोजिट का मतलब हो गया यहां रिवर फ्लो कर रही है VR से, यानी आपको यहां पहुंचना है। तो कभी भी जब जस्ट अपोजिट आपको जाना होगा बेटे, तो आप इधर मुंह करके चलेंगे, यानी आपकी स्पीड V मैन इधर होगी थीटा एंगल पर, और ड्यू टू स्पीड ऑफ रिवर आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो यहां पर आएगा। यानी आपके पास एक इस तरीके से ट्रायंगल बन गया, ये हुआ VM, ये हुआ VR, ये हुआ VMR और ये हुआ थीटा। तो यहां पर बेटे जब आप देखोगे वेक्टर रूल लगा दोगे तो VM स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VMR स्क्वायर, जो भी अननोन रहेगा वो यहां से निकलेगा। और अगर कभी tan थीटा से निकालना हो तो tan थीटा इज इक्वल टू VR अपॉन VM। आपसे न्यूमेरिकल में पूछा ही यही जाएगा कि कितने डायरेक्शन कितने पे जाएं, कि जस्ट अपोजिट बैंक पे जाएं या शॉर्टेस्ट पाथ पार्टिकल हमारा कवर करे। तो एक तो ये रिवर और मैन प्रॉब्लम में 3 तरीके का न्यूमेरिकल ये हमारे पास होता है बेटे। उसके बाद एक तरीके का और न्यूमेरिकल आएगा, जैसे एक बात करें हम, आप ए पॉइंट पर आप ही हो और आप इस तरीके से बारिश हो रही है और आप इधर की तरफ साइकिल लेके जा रहे हो, वी साइकिलिस्ट या वी मैन। अब बारिश हो रही है तो बारिश की बूंदें अभी तो ऐसे वर्टिकली पड़ रही हैं, वी रेन, आप समझिएगा, बारिश की बूंदें वर्टिकली पड़ रही हैं, आप ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन में साइकिल लेके जा रहे हो। अब आपसे बोला जाएगा कि फाइंड डायरेक्शन, आप एक छाता भी लिए हो और छाते को किस एंगल पर होल्ड करो कि आप बारिश से बच जाओ। तो बेटा अगर बारिश इधर से आ रही और आप इधर की तरफ साइकिल से जा रहे हो तो छाता स्ट्रेट लोगे तो भी भीग जाओगे और छाता भी पलट जाएगा, ऐसे लोगे तो भी प्रॉब्लम होगी, छाता बैक मार जाएगा क्योंकि स्पीड इधर से आ रही है। तो आपको इस तरीके से छाते को होल्ड करना पड़ेगा, यानी ऐसे, ये है इस तरीके से। तो हमने मान लिया कि ये एंगल यहां से थीटा हुआ तो ये भी थीटा होगा। तो अगर याद रखिए तो जो इस पर वेलोसिटी पड़ेगी रेन की वो वी रेन मैन, क्योंकि अगर आदमी रुक जाए, जैसे हम रुक गए तो अभी वर्टिकली ड्रॉप्स पड़ रही हैं, तो हमें छाता ऐसे ले लिया, हम बचे हैं, पानी छाते पे वर्टिकली पड़ रही है, आराम से खड़े हैं। बट जैसे ही आपका मूवमेंट स्टार्ट होगा ड्यू टू मोशन ऑफ मैन, रेन ड्रॉप्स अब इंक्लाइंड हिट करेंगी अम्ब्रेला पे या आदमी पे, ठीक है, तो वो इंक्लाइंड हिट करेंगे, दैट इज VRM। अब कभी पूछा जाएगा कि कितनी वेलोसिटी से हिट करेंगी, कितने एंगल पर हिट करेंगी, या फिर जैसे इस न्यूमेरिकल में बोल दिया कि अम्ब्रेला को कहां पे पकड़ें, तो जितने पे हमने अम्ब्रेला को पकड़ा है दैट इज द रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ रेन ड्रॉप जब पार्टिकल या बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दी। तो बेटा फिर से वेक्टर डायग्राम की बात करिए, ये देखिए आपके पास वी रेन था, आपका आदमी इधर जा रहा है, यानी ये हो गया आपका वी मैन, ठीक है, ऐसे। और अगर आप ध्यान से देखें या ऐसे बना लीजिए, आपके पास इसी तरीके का ट्रायंगल ये आपका हो गया वी रेन मैन, ये हो गया वी रेन और ये हो गया वी मैन, थीटा एंगल। तो आपको जो भी गिवन होगा, अगर आपको tan थीटा VM और VR दिया है तो VM अपॉन VR कर दोगे, आपकी डायरेक्शन मिल जाएगी। बस ये याद रहे कि ये डायरेक्शन कहां से है थीटा,
फ्रॉम रेन, या अगर फ्रॉम मैन, ये भी देखना पड़ेगा एमसीक्यू में। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल, अब इसको मॉडरेट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप में कि एक बार रेस्ट में था, एक बार मूव करने लगा। तो 2 डायमेंशनल के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन को छोड़ के नॉर्मल वेक्टर मेथड से, उसके बाद फिर इस तरीके का न्यूमेरिकल रेन मैन या फिर रिवर आदमी, ठीक है, इस तरीके से न्यूमेरिकल को मॉडिफाई करते जाएंगे किसी भी तरीके से, ठीक है। इसके बाद हमने जो 1D के न्यूमेरिकल्स पढ़ाए थे उसमें अभी रिलेटिव वेलोसिटी को भी, जो 1D पढ़ा दिए थे उसमें रिलेटिव वेलोसिटी को भी हमने छोड़ दिया था। तो रिलेटिव वेलोसिटी में बेटे 2 चीज याद रखनी, हमेशा 2 चीज आपको याद रखनी है कि बस, और कोई रटने की जरूरत नहीं। जैसे एक पार्टिकल इस तरफ जा रहा है va स्पीड से और एक पार्टिकल इधर जा रहा है vv स्पीड से, अगर इसमें इनकी रिलेटिव वेलोसिटी हम निकालेंगे बेटे तो va माइनस vv होगा। यानी अगर दोनों पार्टिकल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिजल्टेंट यानी रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो हमेशा सब्सट्रैक्ट की जाएगी, और अगर दोनों पार्टिकल बेटे अपोजिट डायरेक्शन में होंगे vv एंड va, तो उस केस में अगर हम रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो वो ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता हम ट्रेन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। मान लिया ट्रेन ये है, हमारे पास एक ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ है बेटे l, और एक आदमी यहां पर खड़ा है, दुबला पतला सा, मैं ही खड़ा हूं, आप खड़े हैं, पोल खड़ा है, कुछ भी है। अब पूछा जाए कि उस आदमी को क्रॉस करने में ट्रेन कितना टाइम लगाएगी, तो ऐसा नहीं है कि ट्रेन के लिए अब पूरा क्या कितना आदमी टाइम लगाएगी। बेटा देखो, अगर मान लिया मार्कर ट्रेन है तो इस पार्टिकल को क्रॉस करने के लिए कितनी लेंथ कवर करे, जितनी ट्रेन की लेंथ है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, तो कितना टाइम लगाए, कितनी लेंथ, l/v। दूसरी चीज, मान लिया कि एक प्लेटफॉर्म पर, ये प्लेटफॉर्म है x, अब ट्रेन l ट्रेन है, अब कितना, तो टाइम इज इक्वल टू l प्लस x/v, ठीक है। लेकिन जब मूवमेंट हो लगेगा रिलेटिव, मान लिया एक ट्रेन ये A है और एक ट्रेन ये B है, इसकी लेंथ बेटा LA है, इसकी लेंथ LV है, ये UA से मूव कर रहा है, ये UB से मूव कर रहा है। अब इसको क्रॉस करने के लिए तो 2 मेथड होता है, एक बिना रिलेटिव के करोगे तो अलग अलग डिस्टेंस फाइंड करोगे, वो न्यूमेरिकल काफी लेंदी हो जाएगा। तो वैसे ही अगर t इज इक्वल टू हम रिलेटिव से निकालें तो LA प्लस LB, भाई ये हम यहां से समझ गए, और यहां पर रेस्ट में था तो l प्लस एक्स किया, यहां रिलेटिव वेलोसिटी ले लेंगे तो कवर्ड डिस्टेंस इंक्लूड नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ड्यूरिंग ओवरटेकिंग जो a और b डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उनको नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। बस ये याद रखना है, जब रिलेटिव नहीं लोगे तब उस डिस्टेंस को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो LA प्लस LB दोनों एक साइड जा रहे थे तो UA माइनस UB, और सेम कॉन्सेप्ट बेटा अगर दोनों अपोजिट जा रहे होंगे UB और UA, तब आपका जो टाइम होगा LA प्लस LB UA प्लस UB हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए, अगर कभी ट्रेन में बैठो, अपोजिट साइड से जो आपको ट्रेन ओवरटेक करेगी इतनी जल्दी निकल जाएगी आपको पता नहीं चलता है। यहां से अगर आप देख पाओ तो देख लीजिए टाइम बहुत कम आ जाएगा। तो ट्रेन के भी न्यूमेरिकल्स जब हमें करने होंगे, क्योंकि जब हमारा अब नेक्स्ट वीडियो जो क्लास 11th का आएगा वो कंप्लीट न्यूमेरिकल का होगा, कॉम्पिटिटिव बेस, ठीक है, नीट और जेई मेंस बेस। और वैसे भी क्लास 11th में आपका कुछ भी डिवाइडेड नहीं है, तो आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो नॉर्मल 1D मोशन, 2D मोशन, ट्रेन, रेन ड्रॉप, बोट, साइकिलिस्ट, उसके बाद फिर आपका वेक्टर फॉर्म, उसके बाद आफ्टर दैट प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल का भी हम वीडियोस पढ़ चुके हैं, तो कुछ जो और टॉपिक थे उनको हम लोगों ने उस वीडियो में स्किप किया था, नहीं देखे थे, क्योंकि हमें उनमें मिक्स नहीं करना था। बेसिक 1D में हमने अंडर ग्रेविटी तक वहां पर एक्सप्लेन किया था, आफ्टर दैट हमने प्रोजेक्टाइल का एक वीडियो बनाया था, और आपका इस पोर्शन को हमने इसीलिए छोड़ रखा था। कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने देखे हैं। अब हमारा जो अगला वीडियो होगा 50-60 न्यूमेरिकल में लूंगा, जो कि हर कॉन्सेप्ट का होगा, और स्पेशली वो पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो नीट और जेई में पूछे गए हैं इन चैप्टर से, यानी पूरे काइनेमेटिक्स से। तो कोई कॉन्सेप्ट न छूटा रहे, मेरा मेन मकसद इस वीडियो को बनाने का यही था, ठीक है। तो बेटा अगर आप अभी भी मेरे चैनल पर नए हैं तो बेहिचक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर नहीं है, आपके जानने में कोई 11th-12th में है, क्योंकि फिजिक्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती है बच्चे के लिए, चाहे वो
एलन में पढ़े, आकाश में पढ़े, इंडिविजुअल पढ़े, स्कूल में पढ़े, आप शुरुआत में बड़ी मजा आती है बेटे, बट 1-2 महीने के बाद जब आप उससे बात करोगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन के आती है फिजिक्स। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट लगता है समझ में आ गया है, बट उसे आप अप्लाई नहीं कर पाते हो। तो इसको बहुत ध्यान से देखना है। इसीलिए मैं 12-13 साल के अपने इस कैरियर, इस टीचिंग जर्नी में मैंने बहुत कुछ बच्चों का उतार चढ़ाव देखा, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे को डाइवर्ट होते हुए देखा। तो दिमाग में आया तो मैं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप जैसे बच्चों के लिए ही आया हूं। मुझे यहां से कुछ कमा के नहीं ले जाना है, बस आप लोगों की हेल्प होती रहे। क्योंकि मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो ऑफलाइन में कई बच्चों की प्रॉब्लम्स आती है, तो बैचेस ज्यादा होने की वजह से मैं बार बार उनकी हेल्प नहीं कर पाता। तो मेरा ऑनलाइन मोड मैंने पिछले साल प्रैक्टिकल टाइप पे देखा, छोटे व्हाइट बोर्ड पे वीडियोस पे बना के देखा, कई बच्चों को काफी हेल्प मिली। कई बच्चों को एग्जाम टाइम पे कई बच्चों ने खुद फोन करके अप्रिशिएट किया आफ्टर आईएससी एंड सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, उनको जानता भी नहीं था। उन लोगों के अप्रिसिएशन से मुझे एक एनर्जी मिली और मैं आप लोगों के बीच में अब हर टॉपिक का वीडियो लेके आऊंगा। क्योंकि जो मेरे अपने भी बच्चे हैं जिनको मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, उनको काफी हेल्प हो रही है हमारे ऑनलाइन वीडियो से। क्यों? क्योंकि मुझसे वो ऑफलाइन पढ़ते हैं, बाद में मान लिया एग्जाम टाइम में उनको रिवाइज करना ही मेरा ही नोट्स है, कोई डिफरेंस नहीं है, वीडियोस देखा उनका काम हो जाता है, उनका रिवीजन बड़े टाइम शॉर्टली हो जाता है। उनको कभी कोई डाउट लगी तो खटाक से वीडियोस को देख लिया, वो कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट हो जाता है। कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं ये नहीं अपने आप को प्रूफ कर रहा हूं कि आई एम बेस्ट, हर टीचर से मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं। अगर आपको समझ में आ रहा है बेटा, जिस टीचर का पढ़ाया आपसे समझ में आ रहा है, जैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूं आपको फिजिक्स मुझसे समझ में आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यही आपकी तरफ से मेरे लिए गुरुदक्षिणा है। बस इससे आपके मोटिवेशन से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, बिकॉज यहां मुझे कोई सैलरी नहीं मिल रही है, मुझे कोई पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने पहले ही बताया मेरा मेन एम है कि बच्चों की हेल्प हो सके। ठीक है, तो मैं अब अगले वीडियो में क्लास 11th के काइनेमेटिक्स का कंप्लीट न्यूमेरिकल वीडियो लेके आऊंगा। प्लीज उस वीडियो को बिल्कुल मत भूलिएगा देखना। उस वीडियो से आपको काइनेमेटिक्स में 100% कमांड आएगी। हर तरीके के न्यूमेरिकल्स को मैं लेके आऊंगा। थैंक यू।